हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पेर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग जगहों को उजागर करने, उन दृश्यों में जाने जहां टावरिंग मोन्यूमेंट्स, ऑर्नेट फसाड्स, स्प्रॉलिंग कोर्टयार्ड्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स मिलकर एक सपनों जैसा हिस्टोरिक वर्ल्ड रचती है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है। एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ एपिसोड 82 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं इनसाइड द वर्ल्ड्स मोस्ट मैजेस्टिक मोन्यूमेंट्स हिंदी डॉक्यूमेंट्री। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नया एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड 81 में देखा टॉप 10 फेरी टेल पैलेसेस अक्रॉस द ग्लोब। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर अन मोन्यूमेंट्स की तरफ, जहां आईफेल टावर जैसे सोरिंग स्ट्रक्चर्स, कोलोसियम के टाइमलेस आर्चेस, ताजमहल के मैजेस्टिक डोम्स और स्प्रॉलिंग कोर्टयार्ड्स और इंट्रिकेट डिटेल्स मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी हिस्टोरिक वंडरलैंड। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे हर नए सिनेमैटिक जर्नी का हिस्सा बन सके। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 10 ऐसे मोन्यूमेंट्स जो देखने में ब्रेथटेकिंग और अनफॉरगेटेबल है। अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और टाइमलेस ग्रैंड्योर की खोज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर ही आपको मिलता है लेजेंड, आर्टिस्ट्री और एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड। For the best experience, watch in full screen. Let the soaring towers, ornate facades, sprawling courtyards, and intricate carvings of these monuments take you into another world. क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर ही मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का हिस्टोरिक एपिसोड 82 इनसाइड द वर्ल्ड्स मोस्ट मैजेस्टिक मोन्यूमेंट्स हिंदी डॉक्यूमेंट्री। आज का 10th फेमस मॉन्यूमेंट है आईफेल टावर। पेरिस का ये आइकॉनिक टावर सिर्फ सिटी का सिंबल नहीं, बल्कि रोमांस, एलिगेंस और सिनेमैटिक ग्रैंड्योर का अल्टीमेट आइकन है। सेन के किनारे से जब आप इस टावर को देखेंगे, हर बीम और गर्डर आपको एक रॉयल स्टोरी सुनाता है। सनसेट की गोल्डन लाइट में टावर एक शिमरिंग क्राउन बन जाता है और नाइट में स्पार्कलिंग लाइट्स एक मैजिकल सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेरिस का हार्ट आपके सामने ही उठता हो। आईफेल टावर एक आयरन लैटिस स्ट्रक्चर है, 324 मीटर टॉल, जो पेरिस स्काईलाइन में हर नजर को अट्रैक्ट करता है। टावर का मिड लेवल डेक विजिटर्स को एलिवेटेड पर्सपेक्टिव देता है और टॉप डेक से पूरे पेरिस का पैनोरामिक ग्रैंड्योर फील होता है। टावर के बेस से चैम्प दे मार्स गार्डन्स और सराउंडिंग स्ट्रीट्स का वॉक, शैडो और लाइट के साथ एक सिनेमैटिक विजुअल फ्रेम क्रिएट करता है। हर फ्लोर और व्यूइंग पॉइंट पर यूनिक एंगल, पेरिस के रूफटॉप्स, हिस्टोरिक ब्रिजेस और सेन के रिफ्लेक्शंस का रॉयल सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन दिखता है। फन फैक्ट्स। आईफेल टावर इनिशियली क्रिटिक्स ने अगली आयरन टावर कहा था, लेकिन अब ये पेरिस और फ्रांस का प्राइड है। ये टावर ओरिजिनली 20 साल के लिए टेम्परेरी एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था। हर साल 7 मिलियन से ज्यादा लोग विजिट करते हैं परफेक्ट फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। टावर का आयरन पेंट 60 टोन से ज्यादा लगता है और हर 7 साल में रीपेंट होता है। स्पेशल इवेंट्स के टाइम ग्लिटर और लेजर शोज टावर को और भी मैजिकल और रॉयल फील देते हैं। एलिवेटर और स्टेयर्स का कॉम्बिनेशन विजिटर्स को बिहाइंड द सीन्स रॉयल सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। ट्रैवल टिप्स। नाइट लाइट्स शो और सनसेट व्यूइंग मस्ट है।
सिनेमैटिक और रोमांटिक एक्सपीरियंस गारंटी। अर्ली मॉर्निंग विजिट करें फॉर सॉफ्ट गोल्डन लाइट और कम क्राउड। टॉप डेक से सिटी का एरियल व्यू एक रॉयल सिनेमैटिक क्लाइमैक्स क्रिएट करता है। मिड लेवल डेक से लोअर आर्चेस और गार्डन्स का व्यू फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। टावर के बेस से चैंप दे मार्स गार्डन्स एक्सप्लोर करें और सेन के किनारे वॉक करें, सिनेमैटिक फ्रेम्स के लिए परफेक्ट। एलिवेटर या स्टेयर्स से टॉप डेक तक जाए। हर एंगल आईफेल टावर का ग्रैंडियर और रॉयल स्टोरी शो करता है। हिस्ट्री। गस्टाव आईफेल ने 1889 वर्ल्ड एक्सपो के लिए डिजाइन किया था। इनिशियल क्रिटिसिज्म के बावजूद टावर पेरिस और फ्रांस का ग्लोबल सिंबल बन गया। आईफेल टावर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड है और 19वीं सेंचुरी आर्किटेक्चरल मार्बल है। हर गर्डर और बीम सिमेट्री, प्रोपोर्शन और डिटेल में रॉयल क्राफ्ट्समैनशिप दिखता है। ये टावर सिर्फ आयरन का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सिनेमैटिक और रॉयल जर्नी का एपिसेंटर है। बेस्ट टाइम टू विजिट। अप्रैल, जून और सितंबर, अक्टूबर वेदर और लाइट के लिए परफेक्ट। सुनरी से और सनसेट सिनेमैटिक फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। नाइट विजिट में शिमरिंग लाइट्स टावर को मैजिकल ऑरा देते हैं। फॉगी या रेनी डेज में टावर का मिस्टिकल ऑरा और रॉयल सिनेमैटिक फील क्रिएट होता है। स्टार्ट करें चैंप दे मार्स गार्डन्स से सुनरी से के सॉफ्ट गोल्डन लाइट में वॉक करते हुए, फिर मिड लेवल डेक पे एरियल पेरिस का सिनेमैटिक ग्रैंडियर एंजॉय करें और फाइनली टॉप डेक से पेरिस स्काईलाइन का रॉयल सिनेमैटिक क्लाइमैक्स कैप्चर करें। हर स्टेप, हर एंगल और हर रिफ्लेक्शन आईफेल टावर की मैजिकल स्टोरी को अलाइव करता है। ये फुल 6 मिनट एक्सपीरियंस आईफेल टावर का अल्टीमेट सिनेमैटिक रॉयल जर्नी फील करता है। आज का 9th फेमस मॉन्यूमेंट है कोलोसियम। एंशिएंट रोम का ये लेजेंडरी अरीना सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि पावर, स्पेक्टिकल और इंपीरियल ग्रैंडियर का अल्टीमेट सिंबल है। जब आप इसके मैसिव स्टोन आर्चेस के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री आपके सामने जिंदा हो। ब्रोकन वॉल्स और लेयर्ड कॉरिडोर्स एक एपिक कहानी सुनते हैं, ग्लैडिएटर्स की, रोरिंग क्राउड्स की और एम्परर्स के रॉयल शोज की। गोल्डन सनसेट लाइट जैब इन आर्चेस पार पड़ती है तो पूरा स्ट्रक्चर एक सिनेमैटिक क्राउन जैसा ग्लो करता है। कोलोसियम एक मैसिव इलिप्टिकल एम्फीथिएटर है जो हिस्टोरिक सिटी रोम के सेंटर में स्थित है। इसकी कैपेसिटी लगभग 50,000 स्पेक्टेटर्स की थी। मल्टी लेवल सीटिंग, जायंट आर्चवेज और ओपन सेंट्रल अरीना इसे इंजीनियरिंग का टाइमलेस मास्टरपीस बनते हैं। अंदर एंटर करते हाई सर्कुलर अरीना और सराउंडिंग टियर्स का स्केल एक एपिक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हर कॉरिडोर, हर स्टेयरवे और हर व्यूइंग लेवल एक अलग सिनेमैटिक फ्रेम देता है जहां से आप पूरा अरीना और उसका सिमेट्री फिल्ड डिजाइन फील कर सकते हैं। फन फैक्ट्स। कोलोसियम का ओरिजिनल अरीना फ्लोर लकड़ी का था जिसके नीचे हिडन टनल्स और चेम्बर्स बेन ह्यूडर। यहाँ ट्रैपडोर्स और लिफ्ट्स यूज होते थे जिसे एनिमल्स और फाइटर्स अचानक अरीना में अपीयर होते थे। सिर्फ ग्लैडिएटर फाइट्स ही नहीं, यहाँ एनिमल हंट्स और ड्रामेटिक पब्लिक शोज भी होते थे। ऊपर एक जायंट रिट्रैक्टेबल ऑनिंग सिस्टम होता था जिसे वेलेरियम कहते थे, जो क्राउड को धूप से बचता था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट एम्फीथिएटर माना जाता है। आज भी इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि 2000 साल बाद भी मेजर पोर्शन स्टैंडिंग है। ट्रैवल टिप्स। अर्ली मॉर्निंग विजिट करें, कम क्राउड और सॉफ्ट लाइट फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट होती है। स्किप द लाइन टिकट्स लेना स्मार्ट रहेगा, क्यूज काफी लॉन्ग होती है। गाइडेड टूर लें, स्पेशली अंडरग्राउंड और अपर टियर्स एक्सेस के लिए।
आउटर पेरिमीटर का फुल सर्कल वॉक करें, हर एंगल से अलग सिनेमैटिक लुक मिलता है। सनसेट टाइम पे एक्सटीरियर शॉट्स लेना ना भूले, स्टोन टेक्सचर गोल्डन ग्लो देता है। अपर लेवल्स से अरीना का टॉप व्यू मोस्ट ड्रामेटिक लगता है। हिस्ट्री। कोलोसियम का कंस्ट्रक्शन 70 AD के आसपास स्टार्ट हुआ और 80 AD में कंप्लीट हुआ। इसे फ्लेवियन एम्परर्स ने पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बनवाया था। ये रोमन एम्पायर की वेल्थ, इंजीनियरिंग स्किल और अथॉरिटी का पब्लिक डिस्प्ले था। सदियों में अर्थक्वेक्स और स्टोन रिमूवल से डैमेज हुआ, लेकिन कोर स्ट्रक्चर आज भी सरवाइव कर रहा है। मेडिवल टाइम्स में आईएससी फोर्ट्रेस और वर्कशॉप की तरह भी उसे किया गया, फिर ग्रेजुअली ये वर्ल्ड हेरिटेज आइकन बन गया। बेस्ट टाइम टू विजिट। स्प्रिंग और फॉल, वेदर प्लेजेंट और वॉकिंग कंफर्टेबल। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन और क्लीन विजुअल्स। सनसेट मोस्ट सिनेमैटिक लाइटिंग फॉर फोटोज एंड वीडियो। नाइट इल्यूमिनेशन एक्सटीरियर ड्रामेटिक और रॉयल फील देता है। स्टार्ट करें आउटर आर्चेस के वाइड ग्राउंड शॉट्स से, फिर कॉरिडोर्स और इनर पैसेजेस एक्सप्लोर करते हुए अरीना एज तक पहुंचिए और फाइनली अपर टियर्स से फुल सर्कुलर अरीना का एपिक टॉप व्यू कैप्चर कीजिए। हर स्टेप पर कोलोसियम की पावर और हिस्ट्री फील होती है। आज का एक फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल। लव, डिवोशन और मुगल आर्किटेक्चर का ये अल्टीमेट सिंबल दुनिया के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। यमुना के किनारे खड़ा ये सेफ्ट संगमरमर का मास्टरपीस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक एहसास है। जब सुबह की पहली रोशनी इसके मार्बल पर पड़ती है तो पूरा स्ट्रक्चर एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो में चमक उठता है, जैसे किसी रॉयल फेरी टेल का पैलेस हो जो हकीकत में मौजूद हो। इंडिया के हिस्टोरिक सिटी आगरा में स्थित ताजमहल सिमेट्री, बैलेंस और फाइन डिटेल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूर से देखने पर इसका ग्रैंड व्हाइट डोम और कैर मिनरेट्स एक परफेक्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं, और जैसे जैसे आप पास जाते हैं, मार्बल पार की गई इंट्रिकेट इनले वर्क और कैलीग्राफी और ज्यादा मेस्मराइजिंग लगती है। रिफ्लेक्टिंग पूल्स में पड़ता इसका मिरर इमेज एक सिनेमैटिक विजुअल बनाता है, जो हर ट्रैवलर को रुककर देखने पर मजबूर करता है। ताजमहल एक व्हाइट मार्बल मौजोलियम है, जिसके सेंट्रल डोम के नीचे रॉयल टूम चेम्बर स्थित है। इसके चरण तरफ लैंडस्केप गार्डन्स, वाटर चैनल्स और सिमेट्रिकल पाथवेज डेन हुए हैं। हर आर्च, हर जाली, हर फ्लोरल कार्विंग मुगल क्राफ्ट्समैनशिप का पीक लेवल दिखाती है। क्लोज अप में मार्बल पार की गई सेमी प्रेशियस स्टोन इनले, जिसे पिएट्रा दुरा टेक्निक कहते हैं, एक ज्वेलरी लेवल डिटेलिंग जैसी लगती है। पूरा कॉम्प्लेक्स इतना बैलेंस्ड डिजाइन में बना है कि हर एंगल से एक रॉयल पोस्टकार्ड फ्रेम मिलता है। फन फैक्ट्स। ताजमहल के गार्डन्स मुगल स्टाइल चारबाग पैटर्न में डिजाइन किए गए हैं, 4 इक्वल सेक्शंस में डिवाइडेड। मार्बल पार जो कलरफुल फ्लोरल डिजाइन्स दिखती है, वो पेंट नहीं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की इनले वर्क है। मेन डोम की हाइट लगभग 73 मीटर्स है। कैर मिनरेट्स थोड़ी सी बाहर की तरफ टिल्टेड है, ताकि अर्थक्वेक में मेन मौजोलियम सेफ रहे। डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे में मार्बल का कलर चेंज जैसा फील होता है। मॉर्निंग में पिंकिश, डे में ब्राइट व्हाइट और मूनलाइट में सिल्वर ग्लो। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड के मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स में काउंट होता है। ट्रैवल टिप्स। सुनरी से विजिट सबसे बेस्ट है। सॉफ्ट ग्लो और कम क्राउड्स के साथ प्योर कॉम्प्लेक्स का मैजिकल फील मिलता है। एंट्री गेट से मेन मौजोलियम तक स्लो सिनेमैटिक वॉक करें, फ्रेमिंग शॉट्स के लिए परफेक्ट अलाइनमेंट मिलता है। रिफ्लेक्टिंग पूल के सेंटर एक्सिस पार फोटो स्पॉट मिस ना करें। फ्राइडे को मॉन्यूमेंट क्लोज्ड रहता है, प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें।
ऑफिशियल गाइड्स या ऑडियो गाइड लेने से डिटेल्स और सिंबलिज्म और डीपली समझ आता है। फुल सिमेट्री कैप्चर करने के लिए सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हिस्ट्री। ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बिलवेड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया। कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ और लगभग 1648 तक मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। हजारों क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस और स्टोन इनले एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस मास्टरपीस को क्रिएट किया। ये सिर्फ एक टूम्ब नहीं था, ये एटर्नल लव का आर्किटेक्चरल ट्रिब्यूट था। मुगल डिजाइन प्रिंसिपल्स, सिमेट्री, ज्योमेट्री, गार्डन अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म सबका परफेक्ट फ्यूजन यहाँ दिखाई देता है। सदियों बाद भी ये मॉन्यूमेंट लव और लेगेसी का ग्लोबल आइकन बना हुआ है। बेस्ट टाइम टू विजिट, अक्टूबर से मार्च, प्लेजेंट वेदर और क्लियर स्काइज। सुनरी से मोस्ट मैजिकल ग्लो और बेस्ट सिनेमैटिक विजुअल्स। लेट आफ्टरनून, सॉफ्टर शैडोज और मार्बल टेक्सचर हाईलाइट होता है। फुल मून नाइट्स, स्पेशल व्यूइंग डेज, सिल्वर ल्यूमिनस इफेक्ट क्रिएट होता है। लाइट विंटर फॉग के दौरान मॉन्यूमेंट एक ड्रीमी मिस्टिकल फील देता है। स्टार्ट करें ग्रैंड एंट्रेंस गेटवे से स्लो रिवील शॉट के साथ, फिर सेंट्रल वाटर एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्टिंग पूल्स के पास से वॉक करते हुए मेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचिए। मार्बल डिटेल्स और इनले वर्क के क्लोज सिनेमैटिक व्यूज लीजिए और फाइनली डोम और मिनरेट्स का फुल सिमेट्रिकल वाइड फ्रेम कैप्चर कीजिए। आज का 7th फेमस मॉन्यूमेंट है मचू पिच्चू। एंड्स की ऊंचाइयों में छुपा हुआ ये इंकैन रॉयल सिटी एक ऐसा ट्रेजर है जो लिटरली क्लाउड्स के ऊपर बसा हुआ फील होता है। जब सुबह की धुंध धीरे धीरे टेरेसेस और स्टोन स्ट्रक्चर्स के बीच से हटती है तो मचू पिच्चू एक लॉस्ट किंगडम की तरह रिवील होता है, साइलेंट, मैजेस्टिक और डीपली सिनेमैटिक। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक पूरा माउंटेन किंगडम है जो नेचर और आर्किटेक्चर का रॉयल फ्यूजन दिखता है। पेरू के एंड्स माउंटेन्स में स्थित मचू पिच्चू एक टेरेस्ड सिटाडेल है जहां से 360 डिग्री पैनोरामिक माउंटेन व्यूज मिलते हैं। लेयर्ड ग्रीन टेरेसेस, प्रीसाइसली कट स्टोन वॉल्स और क्लिफ एज स्ट्रक्चर्स मिलकर एक सरियल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। हर लेवल से नीचे गिरती वैली और आसपास के क्लाउड फॉरेस्ट्स एक ड्रीम लाइक बैकड्रॉप देते हैं। ऊपर से देखने पर पूरा साइट एक जियोमेट्रिक पैटर्न जैसा लगता है, जैसे माउंटेन्स पार किसी ने एक रॉयल सिटी कार्व कर दी हो। ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है, रेजिडेंशियल एरियाज, सेरेमोनियल स्पेसेस, टेम्पल्स और एग्रीकल्चरल टेरेसेस। स्टोन ब्लॉक्स इतनी प्रिसीजन से फिट किए गए हैं कि बीच में ब्लेड भी मुश्किल से घुसे। बिना सीमेंट के बनी ये वॉल्स आज भी स्ट्रॉन्ग खादे है जो इंकैन इंजीनियरिंग का लेवल दिखता है। साइट का एलिवेटेड पोजीशन आईएसी नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा प्रोटेक्शन देता था और इसी वजह से ये सेंचुरीज तक हिडन रहा। फन फैक्ट्स, स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडोर्स कभी भी मचू पिच्चू तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये डिस्ट्रॉय होने से भाग गया। इस साइट को मॉडर्न वर्ल्ड ने 1911 में रिडिस्कवर किया। स्टोन कंस्ट्रक्शन ड्राई स्टोन टेक्निक से हुई है, बिना मोर्टर के। यहाँ के टेरेसेस सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं, लैंडस्लाइड कंट्रोल के लिए भी डिजाइन किए गए थे। क्लाउड मूवमेंट की वजह से हर 10-15 मिनट में लैंडस्केप का मूड चेंज होता दिखता है। ये वर्ल्ड के मोस्ट फोटोजेनिक हाई एल्टीट्यूड हेरिटेज साइट्स में काउंट होता है। ट्रैवल टिप्स, एंट्री टिकट्स और टाइम स्लॉट्स पहले से बुक करें, डेली विजिटर लिमिट होती है। हुआयना पिच्चू हाइक प्री बुक करें, टॉप से मचू पिच्चू का आइकॉनिक टॉप डाउन व्यू मिलता है। अर्ली मॉर्निंग स्लॉट चूज करें, क्लाउड्स प्लस सॉफ्ट लाइट बेस्ट सिनेमैटिक विजुअल्स। कंफर्टेबल हाइकिंग शूज जरूर पहने, अनइवन स्टोन पाथ्स है।
गाइड लेना यूजफुल रहेगा। हिडन टेम्पल्स और सेक्रेड पॉइंट्स समझने के लिए लाइट रेन जैकेट कैरी करें, माउंटेन वेदर क्विकली चेंज होता है। हिस्ट्री मचू पिच्चू 15th सेंचुरी में इनका सिविलाइजेशन के दौरान बनाया गया था। मोस्ट हिस्टोरियंस के हिसाब से ये एक रॉयल एस्टेट और सेक्रेड सेरेमोनियल सेंटर था। ये रीजन इनका एम्पायर का इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल जोन माना जाता था। स्ट्रक्चर्स का अलाइनमेंट एस्ट्रोनॉमी और सोलर इवेंट्स से लिंक था। कुछ टेम्पल्स स्पेसिफिकली सुनरी से और सोल्स्टाइस अलाइनमेंट के साथ डिजाइन किए गए थे। जब इनका एम्पायर डिक्लाइन हुआ, साइट ग्रेजुअली अबैंडन हो गई और डेंस फॉरेस्ट ने आईएससी कवर कर दिया। इसी वजह से ये सेंचुरीज तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। बेस्ट टाइम टू विजिट मई से सितंबर, ड्राई सीजन और क्लियरर माउंटेन व्यूज। अर्ली मॉर्निंग क्लाउड्स प्लस गोल्डन लाइट का मैजिकल कॉम्बो। पोस्ट रेन मोमेंट्स, अल्ट्रा ग्रीन टेरेसेस और ड्रामेटिक मिस्ट। सुनरी से आर्स मोस्ट सिनेमैटिक रिवील इफेक्ट। लाइट फॉग कंडीशंस मिस्टिकल लॉस्ट सिटी वाइब क्रिएट करती है। स्टार्ट करें अपर व्यू पॉइंट से वाइड रिवील शॉट के साथ, फिर टेरेसेस के बीच से स्लो डिसेंट वॉक करें, टेम्पल्स और स्टोन पैसेजेस एक्सप्लोर करें और फाइनली हुआयना पिच्चू व्यू पॉइंट से फुल सिटाडेल का रॉयल एरियल स्टाइल व्यू कैप्चर करें। हर स्टेप पार मचू पिच्चू एक लॉस्ट एम्पायर की कहानी सुनाता है। आज का 6th फेमस मॉन्यूमेंट है पोट्रा। रॉयल इंट्रो से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक रोज कलर्ड रॉक सिटी जो डेजर्ट के बीच छुपी हुई है, जहां माउंटेन्स खुद पैलेस बन जाते हैं। पोट्रा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कार्ड किंगडम है। मिस्ट्री, रॉयल्टी और एंशिएंट इंजीनियरिंग का अल्टीमेट ब्लेंड। जब आप इस जगह के एंट्रेंस के पास खड़े होते हो तो लगता है जैसे आप टाइम पोर्टल के थ्रू किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में एंटर करने वाले हो। पोट्रा जॉर्डन के डेजर्ट रीजन में लोकेटेड एक एंशिएंट नाबेटियन सिटी है जो अपनी रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के स्ट्रक्चर्स सीधा पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, मतलब अलग से पठार लाकर बिल्ड नहीं किया गया, बल्कि माउंटेन्स को हाई स्कल्प्ट किया गया। ये टेक्निक उस टाइम के हिसाब से अनबिलीवेबल थी। हर फसाड पर डिटेल्ड कार्विंग्स, पिलर्स, रॉयल चेम्बर्स और डेकोरेटिव फ्रंट्स मिलते हैं जो क्राफ्ट्समैनशिप का नेक्स्ट लेवल दिखाते हैं। सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है द ट्रेजरी, जिसे अल खज़नेह भी कहा जाता है। जब आप नैरो कैनियन पैसेज, जिसे सिक बोला जाता है, से वॉक करके आगे बढ़ते हो तो अचानक सामने जायंट कार्व्ड फसाड रिवील होता है। ये सिनेमैटिक रिवील मोमेंट पोट्रा का सबसे लेजेंडरी एक्सपीरियंस माना जाता है। फर्स्ट ग्लिम्स इतना ड्रामेटिक होता है कि लोग लिटरली रुक जाते हैं। फन फैक्ट सुनो, पोट्रा को रोज सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के सैंडस्टोन रॉक्स सनलाइट के एंगल के साथ कलर चेंज करते दिखते हैं। मॉर्निंग में सॉफ्ट पिंक, आफ्टरनून में गोल्डन और सनसेट के टाइम डीप रेड टोन। नेचुरल कलर ग्रेडिंग का मास्टरपीस है ये प्लेस। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, पोट्रा एक मेजर ट्रेड हब था जहाँ से स्पाइसेस, सिल्क और इंसेंस राउट्स पास करते थे। नाबेटियंस ने वाटर मैनेजमेंट का इतना एडवांस्ड सिस्टम बनाया था कि डेजर्ट में भी सस्टेनेबल सिटी चलती रही। आर्किटेक्चर डिटेल देखो तो आपको टूम्स, टेम्पल्स, एम्फीथिएटर, रॉयल हॉल्स और वाटर चैनल्स मिलते हैं। यहाँ का रोमन स्टाइल थिएटर भी रॉक से कार्व किया गया था। एस्टिमेटेड थाउजेंड्स ऑफ लोग बैठ सकते थे, मतलब एंटरटेनमेंट भी रॉयल लेवल का होता था। हिस्ट्री की बात करें तो पोट्रा अराउंड 4th सेंचुरी BC से डेवलप होना शुरू हुआ और नाबेटियन किंगडम की कैपिटल बनी। ये लोग मास्टर ट्रेडर्स और इंजीनियर्स द लेटर रोमन एम्पायर ने भी इस सिटी को उसे किया और कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सपैंड किए।
टाइम के साथ ट्रेड राउट्स शिफ्ट ह्यू और अर्थक्वेक्स ने भी डैमेज किया। ग्रेजुअली पोर्टर अबैंडन्ड हो गई। सेंचुरीज तक ये लॉस्ट सिटी बनी रही, जब तक 1812 में एक एक्सप्लोरर ने इसे फिर से वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ट्रैवल टिप, अगर आप पोर्टर विजिट कर रहे हो तो 6 से ट्रेजरी तक का वॉक अर्ली मॉर्निंग करो। क्राउड कम होता है और लाइट सॉफ्ट होती है। फोटोज और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट। कंफर्टेबल शूज जरूर पहनो क्योंकि पूरा साइट काफी स्प्रेड आउट है और वॉकिंग ज्यादा होती है। पानी कैरी करना मस्ट है। डेजर्ट क्लाइमेट ड्राई होता है। सनसेट पॉइंट पार क्लाइम करोगे तो पूरा वैली का ब्रेथटेकिंग व्यू मिलता है। बेस्ट टाइम टू विजिट मार्च से मई और सितंबर से नवंबर। वेदर कंपैरेटिवली प्लेजेंट होता है। समर में हीट इंटेंस हो सकती है। स्पेशल नाइट इवेंट पोर्टर बाय नाइट भी होता है, जहां कैंडल्स के साथ ट्रेजरी इल्यूमिनेट किया जाता है। प्योर रॉयल मिस्टिकल वाइब मिलती है। फाइनल थॉट्स, पोर्टर एक ऐसी जगह है जहां नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी परफेक्टली मर्ज होती है। रॉक, लाइट और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इसे वर्ल्ड के मोस्ट मैजिकल मोन्यूमेंट्स में प्लेस देता है। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं, फील करने की जगह है। एक लॉस्ट किंगडम जो आज भी अपनी साइलेंट ग्रैंडियोर से लोगों को अमेज करता है। आज का 5th फेमस मॉन्यूमेंट है अंगकोर वॉट। खमेर एम्पायर का ये रॉयल टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल पावर, सिमेट्री और आर्किटेक्चरल ग्रैंडियोर का लिविंग मास्टरपीस है। सुबह के वक्त जब सनराइज का गोल्डन ग्लो टेम्पल के आइकॉनिक टावर्स के पीछे से निकलता है तो पूरा स्ट्रक्चर एक डिवाइन सिलुएट क्रिएट करता है, जैसे हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी एक सिनेमैटिक फ्रेम में फ्रीज हो गए हो। जंगल के बीच बसा ये मॉन्यूमेंट रॉयल साइलेंस, सेक्रेड जियोमेट्री और टाइमलेस डिजाइन का अल्टीमेट सिंबल है, जहां हर स्टोन कार्विंग एक एंशिएंट एपिक स्टोरी सुनती है। अंगकोर वॉट दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट माना जाता है, जिसका लेआउट सेक्रेड कॉस्मोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल टावर्स माउंट मेरू का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो हिंदू बुद्धिस्ट मिथोलॉजी में यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। टेम्पल के चारों तरफ एक मैसिव मोट है, जो रिफ्लेक्शन के साथ एक मिरर लाइक सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। लॉन्ग सैंडस्टोन कॉरिडोर्स, एंडलेस गैलरीज और इंट्रिकेटली कार्व्ड बास रिलीफ्स वॉल्स पर मिथोलॉजिकल सीन्स, सेलेस्टियल डांसर्स और रॉयल प्रोसेशंस को डिपिक्ट करते हैं। हर कोर्टयार्ड, हर गेटवे और हर स्टेयरवे एक लेयर्ड रॉयल जर्नी जैसा फील देता है, जैसे आप स्ट्रक्चर के साथ स्पिरिचुअल लेवल पर असेंड कर रहे हो। फन फैक्ट्स, अंगकोर वॉट ओरिजिनली एक हिंदू टेम्पल था डेडिकेटेड टू विष्णु। बाद में ये ग्रेजुअली बुद्धिस्ट वर्शिप साइट बन गया। इसका ओरिएंटेशन वेस्ट फेसिंग है, जो मोस्ट टेम्पल्स से अलग है और सिंबॉलिक मीनिंग होल्ड करता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि ये एक कंप्लीट एंशिएंट सिटी लेआउट का पार्ट था। वॉल्स पर हजारों डिटेल्ड बास रिलीफ कार्विंग्स है, जो एपिक्स और रॉयल बैटल्स को शो करती है। सुनरी से रिफ्लेक्शन पूल शॉट दुनिया के मोस्ट फोटोग्राफ्ड मॉन्यूमेंट व्यूज में काउंट होता है। स्ट्रक्चर परफेक्टली सिमेट्रिकल डिजाइन फॉलो करता है, एंशिएंट प्रिसीजन इंजीनियरिंग का प्रूफ। ट्रैवल टिप्स, सुनरी से विजिट मस्ट डू है। रिफ्लेक्शन पूल्स के पास पोजीशन लेकर सिनेमैटिक गोल्डन शॉट कैप्चर करें। अर्ली एंट्री पास लें ताकि क्राउड से पहले इनर गैलरीज एक्सप्लोर कर सके। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज पहने, कॉम्प्लेक्स बहुत लार्ज है और एक्सप्लोरेशन में आवर्स लगते हैं। लोकल गाइड हायर करें। कार्विंग्स और सिंबलिज्म का मीनिंग समझ आएगा तो एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। मिड डे हीट अवॉइड करें, सुबह और लेट आफ्टरनून बेस्ट एक्सप्लोरेशन विंडो है। आउटर टेम्पल्स और जंगल राउट्स भी एक्सप्लोर करें,
लेस क्राउडेड और विजुअली स्टनिंग फ्रेम्स मिलते हैं। हिस्ट्री। अंगकोर वॉट का कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन II ने करवाया था एज अ स्टेट टेम्पल और रॉयल कैपिटल सिंबल। ये खमेर आर्किटेक्चर का पीक अचीवमेंट माना जाता है, जहां रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री का फ्यूजन दिखता है। टेम्पल ने सेंचुरीज तक कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रांजिशन देखा, हिंदू रूट्स से बुद्धिस्ट एडेप्टेशन तक। डिस्पाइट इन्वेजन्स और जंगल ओवरग्रोथ, स्ट्रक्चर सरवाइव करता रहा, जो इसकी इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ और सेक्रेड इम्पोर्टेंस को शो करता है। रेस्टोरेशन एफर्ट्स ने ISC फिर से ग्लोबल हेरिटेज स्पॉटलाइट में ला दिया। बेस्ट टाइम टू विजिट: नवंबर, मार्च, प्लेजेंट वेदर और क्लियरर स्काइज के लिए बेस्ट सीजन। सुनरी से और अर्ली मॉर्निंग लाइट, रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट शैडो फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट। लेट आफ्टरनून गोल्डन आवर, कार्विंग्स और टावर स्पा ड्रामेटिक डेप्थ क्रिएट करता है। मॉनसून के बाद ग्रीनरी ज्यादा होती है, जंगल कॉन्ट्रास्ट के साथ रॉयल सिनेमैटिक विजुअल्स मिलते हैं। स्टार्ट करे रिफ्लेक्शन पूल के पास सुनरी से के डिवाइन ग्लो के साथ, फिर सेंट्रल कॉजवे से रॉयल एंट्री वॉक करें, गैलरीज के कार्विंग्स को डिटेल में ऑब्जर्व करें और टॉप टियर्स से पूरे कॉम्प्लेक्स का पैनोरामिक सेक्रेड ज्योमेट्री व्यू कैप्चर करें। हर कॉरिडोर, हर कार्विंग और हर टावर अंगकोर वॉट की स्पिरिचुअल और रॉयल लेगेसी को अलाइव करता है। आज का 4th फेमस मॉन्यूमेंट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फ्रीडम और ग्रैंड्योर का ये अल्टीमेट सिंबल न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ा है, एक रॉयल लेडी जो हार्बर के ऊपर सिटी और स्काईलाइन को गार्ड कर रही हो। जब सुबह की गोल्डन लाइट इसके कॉपर सरफेस पार पड़ती है तो स्टैचू एक ग्लोइंग, ऑलमोस्ट सिनेमैटिक ऑरा क्रिएट करती है। हर एंगल से देखने पर ये सिंबल ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक रॉयल मैसेज का एम्बॉडीमेंट लगता है, जो हर विजिटर को ऑ और इंस्पिरेशन का एक्सपीरियंस देता है। ये 93 मीटर टॉल कॉपर स्टैचू एक पेडेस्टल पार खादी है, जिसमें ऑब्जर्वेशन डेक भी इंक्लूड है। स्टैचू का पोज एक टॉर्च ऊपर उठाए, दूसरे हाथ में टैबलेट पकड़े हुए फ्रीडम और एनलाइटनमेंट का मेटाफोर है। फेरी राइड के थ्रू न्यूयॉर्क हार्बर से अप्रोच करना एक सिनेमैटिक रिवील मोमेंट देता है, जहां स्काईलाइन, वाटर रिफ्लेक्शंस और डिस्टेंट ब्रुकलिन ब्रिज एक परफेक्ट रॉयल फ्रेम क्रिएट करते हैं। स्टैचू के बेस से मैनहट्टन स्काईलाइन और सराउंडिंग आइलैंड्स का व्यू फोटोग्राफी और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए आइडियल है। फन फैक्ट्स: फ्रांस ने 1886 में गिफ्ट दिया, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप और डेमोक्रेसी। ओरिजिनल कॉपर ग्रीन पैटिना में कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये आइकॉनिक लुक बन गया। टॉर्च के रिप्लेसमेंट के बाद मॉडर्न लाइटिंग से नाइट व्यू और भी सिनेमैटिक हो गया। हर साल लगभग 4 मिलियन विजिटर्स अट्रैक्ट करता है। फेरी, पेडेस्टल और क्राउन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में गस्टाव आइफेल की इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड थी। ट्रैवल टिप्स: अर्ली मॉर्निंग फेरी राइड सबसे बेस्ट है, सॉफ्ट लाइट और कम क्राउड। पेडेस्टल और क्राउन एंट्री एडवांस टिकट्स से बुक करें। एरियल सिटी एंड स्टैचू व्यूज मिलते हैं। फोटो फ्रेमिंग के लिए फेरी अप्रोच से वाइड शॉट्स और वाटर रिफ्लेक्शंस कैप्चर करें। सनसेट और ट्वाइलाइट टाइमिंग्स भी सिनेमैटिक ड्रामेटिक इफेक्ट देते हैं। स्काईलाइन और टॉर्च लाइट्स हाईलाइट होते हैं। बैटरी और गियर रेडी रखें, मल्टीपल एंजल्स और लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए। हिस्ट्री: स्टैचू को डिजाइन किया गया बाय फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी और कंस्ट्रक्ट किया 1886 में। ये सिंबल सिर्फ यूएस का नहीं, बल्कि ग्लोबल आइकन है। फ्रीडम, डेमोक्रेसी और होप का रिप्रेजेंटेशन। आईफेल का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन पेडेस्टल और आर्मचर में इंक्लूडेड था।
ओरिजिनल डेडिकेशन के समय ये इमिग्रेंट्स और हार्बर से एंटर करते न्यू अराइवल्स के लिए वेलकम सिंबल था और आज भी ये टाइमलेस बीकॉन और सिनेमैटिक लैंडमार्क के रूप में एस्टैब्लिश है। बेस्ट टाइम टू विजिट: अप्रैल, जून और सितंबर, अक्टूबर वेदर और लाइट के लिए परफेक्ट। अर्ली मॉर्निंग फेरी, सुनरी से और वाटर रिफ्लेक्शंस के साथ सिनेमैटिक फ्रेम्स। गोल्डन आवर और ट्वाइलाइट, स्टैचू और स्काईलाइन दोनों हाईलाइट हो। विंटर और पीक समर अवॉइड करें, क्राउड और हर्ष लाइट के लिए। स्पेशल नाइट्स, फायरवर्क्स और इल्यूमिनेशन इवेंट्स से सिनेमैटिक रॉयल मूड एनहांस होता है। फेरी से अप्रोच करते हुए पेडेस्टल और क्राउन तक स्लो सिनेमैटिक वॉक थ्रफ प्लान करें। न्यूयॉर्क स्काईलाइन और सराउंडिंग हार्बर रिफ्लेक्शंस को कैप्चर करें। क्लोज-अप्स ऑफ स्टैचू डिटेल्स, टॉर्च और फेशियल एक्सप्रेशंस के, और फाइनली एरियल ड्रोन शॉट्स से फुल मॉन्यूमेंट और हार्बर का ग्रैंडियर कैप्चर करें। हर एंगल, फेरी अप्रोच और ऑब्जर्वेशन डेक से पर्सपेक्टिव स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मैजेस्टी और रॉयल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को लाइव करता है। आज का थर्ड फेमस मॉन्यूमेंट है न्यूश्वानस्टीन कैसल। फेरी टेल कैसल्स का अल्टीमेट इंस्पिरेशन और बवेरियन रॉयल्टी का ड्रीम पैलेस, न्यूश्वानस्टीन कैसल एल्प्स की ग्रीनरी और मिस्टी पीक्स के बीच एक सिनेमैटिक मास्टरपीस की तरह खड़ा है। ये कैसल सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि 19वीं सेंचुरी किंग लुडविग II के रॉयल ड्रीम्स का एम्बॉडीमेंट है। टरेट्स, स्पायर्स और इंट्रिकेट इंटीरियर्स से हर कॉर्नर एक स्टोरी टेल करता है। वॉल्ट डिज्नी ने स्लीपिंग ब्यूटी कैसल का इंस्पिरेशन यही से लिया, जो इसके मैजिकल ऑरा को और भी लेजेंडरी बनाता है। गाइडेड टूर लेना मस्ट है। हर हॉल, स्टेयरकेस और फ्रेस्को रॉयल ग्रैंडियर और हिस्ट्री का फुल एक्सपीरियंस देते हैं। बेस्ट विजिट में सितंबर या विंटर मीस नोई मैजिक के लिए सिनेमैटिक व्यूज और एल्पाइन बैकड्रॉप गारंटीड। आज का सेकंड फेमस मॉन्यूमेंट है सिडनी ओपेरा हाउस। आर्किटेक्चरल मास्टरपीस और वाटरफ्रंट एलिगेंस का अल्टीमेट सिंबल, सिडनी ओपेरा हाउस अपनी आइकॉनिक सेल शेप रूफ्स के साथ हार्बर के ऊपर सिनेमैटिक ग्रेस से खड़ा है। ये बिल्डिंग सिर्फ परफॉर्मेंस वेन्यू नहीं बल्कि मॉडर्न आर्किटेक्चर और रॉयल एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1973 में ओपन हुआ और दानिश आर्किटेक्ट J.R.A. न्यूटसन के विजनरी डिजाइन का प्रूफ है। हार्बर क्रूज से सनसेट टाइमिंग मस्ट है। सेल्स और वाटर रिफ्लेक्शंस एक सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट करते हैं। कॉन्सर्ट हॉल्स और सराउंडिंग वाटर फ्रंट एरिया हर विजिटर को रॉयल अर्बन एक्सपीरियंस देते हैं। बेस्ट विजिट सितंबर, नवंबर और मार्च में सॉफ्ट लाइट और प्लेजेंट वेदर के लिए आइडियल। गाइडेड एक्सप्लोरेशन और फोटोज के लिए परफेक्ट टाइमिंग सुबह या गोल्डन आवर है। आज का फर्स्ट फेमस मॉन्यूमेंट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एम्परर्स और डायनास्टीज का अल्टीमेट डिफेंसिव मार्बल, ग्रेट वॉल हिस्टोरिक ग्रैंडियर और इंजीनियरिंग का सिंबल है। मैसिव फोर्टिफिकेशंस, वाइंडिंग पाथवेज और पैनोरामिक माउंटेन व्यूज हर स्टेप पर सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री दिखाते हैं। टोटल लेंथ 196 किलोमीटर्स है और मुतियान्यू सेक्शन सीनिक हाइक्स और कम क्राउड के लिए परफेक्ट है। स्प्रिंग और ऑटम विजिट के लिए बेस्ट सीजन्स है। गोल्डन लाइट और माइल्ड वेदर के साथ एपिक सिनेमैटिक व्यूज मिलते हैं। ये था एंड ऑफ एपिसोड 82 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये ब्रेथटेकिंग और हिस्टोरिक टॉप 10 मॉन्यूमेंट्स पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा मॉन्यूमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। So don't forget to like, subscribe and enable notifications ताकि आप हमारे नेक्स्ट सिनेमैटिक और हिडन हिस्टोरिक जर्नीज का हिस्सा बन सके।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन इंस्पायरिंग मोन्यूमेंट्स का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट मोन्यूमेंट्स के आइडियाज हैं, तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 83 के साथ, एक और रिफ्रेशिंग और मेस्मराइजिंग जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 लेक्स एंड वाटरफॉल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स कभी खत्म नहीं होते। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड, सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग मैजिकल जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।